जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव, तो आज हमारा तीसरा भाग है इंट्रोगेटिव। इसके बाद हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य अब इंट्रोगेटिव के दो भाग होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकंड टाइप। अब फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? अगर बच्चे इस चीज पर ध्यान दें, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव होता है उसको बच्चे थोड़ा हार्ड समझते हैं, लेकिन हार्ड नहीं है। यदि हम उस पर पूरा ध्यान दें, पूरा फोकस करें, अगर एक ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को बिल्कुल डीपली समझ लेंगे तो आप 12 सेंटेंस आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। तो जैसे फर्स्ट टाइप है तो हमें किस बात पर ध्यान देना? बस एक ही बात पर ध्यान दिए कि जो फर्स्ट टाइप है वो आपका जो सेंटेंस शुरू होता है वो क्या शब्द से शुरू होता है। तो फर्स्ट टाइप में आते हैं जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए। तो वो होती है हमारी फर्स्ट टाइप। अब जैसे क्या करना है हमें, उसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपके लिए। जैसे क्या वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। तो हमें क्या बात करने के फर्स्ट टाइप में जो आते हैं वो कौन से सेंटेंस आते हैं जिनमें क्या शुरू में लगा हुआ होता है। अब हमें बनाने के लिए अब जरूरत पड़ेगी हमें वर्ब। तो हमने वर्ब क्या पढ़ी है? अफर्मेटिव में जो वर्ब पढ़ी है वो पढ़ी है हमने एस या ईएस। नेगेटिव में पढ़ी है डू नॉट और डज नॉट, नेवर प्लस एस या ईएस। अब हमारा तीसरी टाइप जो आई है वो आई है इंट्रोगेटिव। तो उसमें हमारी जो वर्ब होगी डू और डज का प्रयोग होगा। तो हमें क्या, हमने जो पढ़ा है अफर्मेटिव में, जो हमने सबसे पहले आपको पॉइंट की बात बताई थी कि एक वचन यानी सिंगुलर में लगना है डज और बहुवचन में लगना है डू। तो हमारी जो इंट्रोगेटिव की जो वर्ब होगी वो होगी डज और डू। तो हमें पहले से ध्यान रखनी है कि डज लगता है एक के साथ और डू लगता है बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल। अब हमें ध्यान करना, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उससे पहले हमें, जैसे हमारा क्या है प्रश्न सूचक, जैसे क्या जो है हमारा शब्द है शुरू में सेंटेंस से पहले, तो हम क्या ध्यान करेंगे कि उसके बाद हमें देखना कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी में हमें ध्यान देना। तो हमने क्या ध्यान किया, हमने देखा कि उसमें वह यानी हमारा वह सिंगुलर है, तो उसके लिए हमें क्या वर्ब लगानी है? हमें लगानी है डज। उसके बाद हमें क्या ध्यान करना, हमें अपना सब्जेक्ट लेना है, तो डज ही। अब आ जाइए लास्ट में, क्या वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। तो क्या वह जाता है मंदिर प्रतिदिन या प्रतिदिन मंदिर, तो डज ही जाने की क्या है गो। अब हम इसमें ऐसे कुछ नहीं लगेगा, डज ही गो कहाँ जाता है? मंदिर। ये टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, कहीं भी जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो डज ही गो टू टेम्पल। प्रतिदिन के लिए आप एवरीडे भी लगा सकते हैं, डेली भी लगा सकते हैं। ये तो होगी फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप में हमारा ये हो गया
जो सिंगुलर का एग्जाम्पल अब हम आपके सामने प्लूरल का देंगे। जैसे क्या वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं। अब हम इस सेंटेंस में नेगेटिव का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में भी आते हैं। तो क्या वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं, तो हम बनाएंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसा हमने ऊपर वाला बनाया ऐसे हम इसके सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। क्या वे हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हमने क्या वर्ब लेनी है, डू। तो हमने यहाँ पर लिया डू। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है वे, जिसको कहते हैं दे। तो डू दे अब नहीं है तो उसके लिए हम नोट का प्रयोग करेंगे। डू दे नोट, इतनी बात हो गई। डू दे नोट, याद करना। याद करना एक शब्द है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, लर्न। डू दे नोट लर्न, डू दे लर्न, सॉरी डू दे नोट लर्न। तो हमने वैसे पहले बताया था जो अपना शब्द आते हैं ही के साथ, हिज, सी के साथ, हर, आई के साथ, माई, वी के साथ, आवर और दे के साथ देयर। तो अब हम ऐसे ही डू दे नोट लर्न, अपना आगे यहाँ पर हम लगाएंगे यहाँ पर देयर लेसन। तो ये सेंटेंस हमारा होंगे जो एग्जाम्पल है वो होगी फर्स्ट टाइप। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप में जब कोई क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ पहले से, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कौन सा, किसकी, किसको, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें सेकंड टाइप में जब टेंस में प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड, जैसे भाई, व्हाट, हु, हाउ, विच, etc। तो ये आपकी समझ के लिए वाई का मतलब होता है क्यों, व्हाट का मतलब होता है क्या, हु का कौन, हाउ कैसे, विच कौन सी, और भी काफी शब्द हैं जो क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमें क्या करना है, दो बात ध्यान रखनी है। भाई हमारी जो वर्ब है डू और डज, उसका तो हमें यूज करना ही करना, लेकिन उसको सेंटेंस को बनाना कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह क्यों रोती है, वह क्यों रोती है। तो अब हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में, क्यों, कब। तो हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होगा सेंटेंस के अंदर, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है भाई, तो हमने सबसे पहले क्या रखा, भाई, ठीक। उसके बाद हमारा हम अपने जो बच्चे घबराते हैं ना इंटरव्यूटिव बनने से, बनते नहीं, बड़े टफ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो उसके बाद हमें क्या ध्यान करना है, उसके बाद हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमने देख लिया कि हमारे सेंटेंस में सिंगुलर वर्ड है, तो हमारी जो वर्ब है वो है डू और डज। तो भाई डज, ही, अगर इसमें नोट होता तो उसके बाद नोट लगाते, भाई डज ही वीक, ये बन गया सेंटेंस। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, वह तुम
कितना दूध पीते हो। कितना दूध, जब क्वांटिटी की बात होती है तो लगता है हाउ मच, और जब संख्या की बात होती है नंबर तो वो लगता है हाउ मैनी। जैसे इस कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो कितने विद्यार्थी, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स। और यदि आते हैं कितना दूध, कितना पानी, यानी जब क्वांटिटी की बात आती है, मात्रा की बात आती है, तो हम उस समय यूज करेंगे हाउ मच। तो कितना दूध, तो ये कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इंट्रोगेटिव में जिनमें हमें जो हमारा इसमें मेन वर्क है, जैसे दूध पीने का वर्क किया उसने, तो हम उसको एक साथ लेते हैं कितना दूध। तो हम क्या बनाएंगे इसको, हाउ मच मिल्क। इतना लिखने के बाद फिर हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल यानी यू, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब का यूज करेंगे। तो हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। ये आपके सामने सेंटेंस है। अच्छा, एक सेंटेंस हम आपको एक एग्जाम्पल और दे करके बताते हैं। वह सॉरी एक एग्जाम्पल हम आपके सामने को रखते हैं, जैसे सीता किसके कपड़े पहनती है। तो किसके कपड़े, ये आपके सामने हुआ क्वेश्चन वर्ड। तो हमें क्या ध्यान करना, हमने बताया था क्यों, कब, कैसे। अगर इस टाइप में आपके सामने आता है कोई सेंटेंस, तो हम ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड लगा के फिर उसके साथ वर्ब लगा के सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट को बिल्कुल साथ रखना पड़ता है। जैसे किसके कपड़े, तो क्या बनाएंगे हम, किसके, whose, whose clothes। इतना हो गया। अब सीता जो है नेम है, यानी सीता जो है सिंगुलर है, तो whose clothes does सीता पहनती है, वियर। ये आपका इंट्रोगेटिव पूरा हो गया। कहने का मतलब है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल। यदि किसी बच्चे को कहीं भी कोई चीज है जो समझ में ना आई हो, या वो उसको दोबारा से समझना चाहता, तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। जहां तक होगा मैं आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू।